हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें जो गाज़ा और इसराइल के मध्य युद्ध चला हुआ है पिछले 2-3 साल से। जब से जो हमास है उसने 2023 में जब इसराइल पर हमला किया था, उसके पलटवार में इसराइल लगातार गाज़ा पर जो है युद्ध किए जा रहा है, उस पर आक्रमण किए जा रहा है, तो इनके बीच में युद्ध बना हुआ है। ऐसे में जो इसराइल है उसने युद्ध विराम की घोषणा की है। अभी अभी की खबर है, तो इसमें देखेंगे क्यों ये घोषणा की गई है और किसके लिए की गई है, इस सब के हम डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं खबर क्या है। इसराइल ने सैन्य गतिविधियों में रणनीतिक विराम की घोषणा की है। यह विराम गाज़ा के कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू होगा, यानी कि पूरी तरह से जो गाज़ा का क्षेत्र है उस पर यह घोषणा नहीं लागू की गई है, यह कुछ ही क्षेत्रों में लागू किया गया है। यह फैसला मानवीय संकट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि मानवता की गरिमा को लेकर के किया गया है, लेकिन यह कोई स्थायी संघर्ष विराम नहीं है, यानी कि फिर से कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। यह पूरी तरह से स्थायी नहीं है, अस्थायी घोषणा की है इसराइल ने। रणनीतिक विराम क्या है? कुछ समय के लिए सैन्य कार्यवाही को रोकना, जो कि अभी इसराइल ने घोषणा की है। अपनी जो सैन्य गतिविधियां हैं उनको कुछ समय के लिए रोक दिया है। यह कोई स्थायी संघर्ष विराम नहीं है, बल्कि सहायता के लिए अस्थायी राहत है, ताकि उन लोगों जो वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं गाज़ा में, उनको सहायता देने के लिए, मानवता की गरिमा को एक तरह से दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो इसके लिए अस्थायी राहत ये दी जा रही है। मानव सहायता प्रयास, इसराइल ने हवाई माध्यम से सहायता सामग्री के साथ पैकेट गिराए। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि स्थल मार्ग को खोला जाएगा, यानी कि पहले उसने हवाई मार्ग के द्वारा उन लोगों को सहायता दी, अभी जो है जो स्थल मार्ग है उनको खोला जाएगा, जिसके तहत उनको जो है सहायता पहुंचाई जाएगी जो वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? यह रणनीतिक विराम गाज़ा पट्टी के कुछ हिस्सों में लागू होगा, यानी कि पूरी गाज़ा पट्टी के लोगों को सहायता नहीं दी जाएगी। कुछ ही क्षेत्रों को चुना गया है जहां के लोगों को सहायता पहुंचाई जाएगी। प्राथमिक सुरक्षित राहत पहुंचाना इनका जो प्राथमिकता है वो रहेगी, यानी कि जो प्राथमिक राहत होती है, जैसे कि खाना पीना, दवा गोली, उनकी जो उनको मतलब नुकसान हुआ होगा उनकी एक तरह से देखा जाए तो भरपाई के लिए ये प्राथमिक सहायता पहुँचाई जा रही है। भारत के दृष्टिकोण से संभावित प्रभाव क्या होंगे इसकी? भारत हमेशा मानवाधिकार और शांति के पक्षधर रहा है। भारत गाज़ा में राहत सामग्री भेजने की अपील कर सकता है या कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की भी भारत जो है वो पूरी कोशिश कर सकता है। नवीनतम घटना का ऐतिहासिक महत्व क्या है? जो ऐतिहासिक महत्व हम देखें यदि इनकी घटनाओं का, जो गाज़ा और इसराइल है, यानी कि फ़िलिस्तीन जो है और इसराइल है, उसमें पिछले कई वर्षों से इनमें युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में जो गाज़ा है उसमें अब इसराइल के साथ युद्ध की स्थिति में आ गया है और इनमें 2030 से लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इसराइल का रणनीतिक विराम ऐतिहासिक रूप से दुर्लभ है, क्योंकि अक्सर संघर्ष लगातार चलता रहता है। जो इसराइल है उसने कभी जो है स्थायी रूप से इस संघर्ष विराम की घोषणा नहीं की है। अभी भी यह सिर्फ अस्थायी है, यानी कि फिर से कभी भी युद्ध की घोषणा कर सकता है। यह राहत पहली बार कुछ संगठित प्रयासों के तहत दी जा रही है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय दबाव को संतुलित करना, मानवीय छवि प्रस्तुत करना हो सकता है। जो इसराइल है उसने इस राहत सामग्री की भी घोषणा शायद इसलिए की हो क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर इसराइल पर दबाव बनाया जा रहा था कि आपने बहुत लोगों को मार दिया। वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, उनमें औरतें भी हैं, सब तरह के लोग हैं, वहाँ बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, तो उनको एक तरह से मानवता अपने अंदर जिंदा रखने की ज़रूरत है तथा उनको सहायता देने की आपको आवश्यकता है। तो हो सकता है इसी के दबाव के चलते जो इसराइल है उसने ये सहायता पहुंचाई हो या ये अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा उसने की हो। यह कदम मानवीय दृष्टिकोण से स्वागत योग्य है, एक अच्छा कदम है इसराइल का, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। दीर्घकालीन शांति के लिए राजनीतिक दबाव आवश्यक है तथा यह जो युद्ध चल रहा है इसको स्थायी रूप से रुकवाना पूरा अंतर्राष्ट्रीय का कर्तव्य है और इस तरह के युद्ध को रुकवाना बहुत आवश्यक है। इसमें इतना ही था। थैंक यू।